नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है औसत एवरेज। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तीन संख्याएं दी गई है जिसमें दूसरी पहली से 3 गुना है और साथ ही तीसरी से 2 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। थ्री नंबर्स आर गिवन इन विच द सेकेंड इज ट्रिपल द फर्स्ट एंड इज आल्सो double the third. If the average of the three numbers is 66, find the second number. ठीक है, तो इसके अंदर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसके अंदर हमें दे रखा है तीन संख्याओं का औसत 66 है। तो तीन संख्याओं का औसत दे रखा है, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 3 गुणा 66। 66 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 198। तो टोटल तीन संख्याएं उनका योग आ गया हमारे पास में 198। फिर आगे देखते हैं, जिसमें दूसरी पहली से 3 गुना है। कितनी संख्या? तीन संख्या, संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस चीज को समझते हैं। जिसमें दूसरी पहली से 3 गुना है और साथ ही तीसरी से 2 गुना है। कौन सी संख्या की बात की जा रही है? दूसरी संख्या से बात की जा रही है। दूसरी संख्या किससे 3 गुना है? पहली से 3 गुना है। ये दूसरी संख्या अगर पहली मैंने एक मान ली तो इससे ये 3 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही तीसरी से 2 गुना है और ये तीसरी से कितनी है? तीसरी से 2 गुना है। तो तीसरी को मैंने मान लिया डेढ़। अगर ये 1.5 है तो इसका ये 2 गुना हो गई और इसका हो गई ये 3 गुना। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये पॉइंट्स में आ रहे हैं तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको हटाते हैं तो या तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके पॉइंट हटाएंगे तो ये इनके आगे 0 लगा देंगे, या फिर दूसरा तरीका, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। इससे ये 3 हो जाएगा, ये 6, ये 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पर ये आ गया 2। इसको 2 से गुणा करेंगे 3 को तो ये आ गया 6, और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3। तो यहाँ पर हमारी अब ये तीन संख्याएं आ गई, 2, 6 और 3। यदि संख्या फर्स्ट 2 है तो संख्या सेकंड 6 होगी और संख्या थर्ड 3 होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं। अब यहाँ पर ये तीन संख्याएं आ गई तो अब इनका टोटल क्या होगा? 2 + 6 8 + 3 11। तो इनका टोटल क्या हो रहा है? 11। पर एग्जैक्ट में हमारा टोटल कितना है? 198। यानी कि 11 की वैल्यू किसके बराबर है? 198 के। तो 11 किसके बराबर है? 198 के। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 198 को 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे एक बार, बचे 8, 88 को 11 से करेंगे 8 बार, यानी कि 18। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास में 18। हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या। अब इसमें चेक करते हैं दूसरी संख्या कौन सी है। ये 6। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसके अंदर? 6। यानी कि 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू अगर 18 है तो 6 की क्या हो जाएगी? 18 को 6 से गुणा कर देंगे। 18 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 108। तो इसका आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 6 पूर्णांकों का औसत 48 है। पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। छठा पूर्णांक है। द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स इज 48। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इंटीजर्स इज 70% ऑफ द सिक्स्थ इंटीजर। द सिक्स्थ इंटीजर इज। तो इसके अंदर छठा पूर्णांक हमसे ध्यान से समझना। इसमें दे रखा है 6 पूर्णांकों का औसत 48 है। यानी कि औसत दे रखा है तो एक संख्या 48 है, तो टोटल 6 पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा? 6 पूर्णांकों का टोटल योग हो जाएगा, 6 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, 48 को 5 से करेंगे तो 240 और 48 288। तो ये हो गए 288। तो इनका टोटल 6 संख्याओं का योग हमारे पास में आ गया 288। अब इस चीज़ को आगे समझें। पहले 5 पूर्णांकों का औसत, ये क्या बोल रहा है? पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। ठीक है, तो यहाँ पर ये औसत किसका दे रखा है? प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत। प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत। प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है हमें? प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। इससे तुलना की जा रही है इसकी छठे पूर्णांक से। छठे पूर्णांक से या छठा पूर्णांक। ठीक है, पहले 5 पूर्णांकों का औसत और छठे पूर्णांक का औसत।
ये क्या दे रखा है, पहले 5 पूर्णांकों का औसत, छठे पूर्णांक का 70% है। तो ये क्या है, इसका 70% है, क्या है, औसत। ठीक है ना। अब 70% बोला तो 70% का मतलब क्या है, परसेंट को हम आगे परसेंटेज टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। लेकिन 70% का मतलब यही है कि 100 में से 70, यानी कि परसेंट का मतलब होता है जिसकी तुलना 100 से की जा रही है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, छठा पूर्णांक यदि 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 70। ये इसका 70% का मतलब, यदि इसको मैंने 100 माना तो ये कितना होगा, 70 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, अगर ये 70 तो ये 100, ये क्या है, इनका औसत है। क्या समझ में आ रहा है, ये इनका औसत, और ये क्या है, ये छठा पूर्णांक। अब आगे इसको हम और डिवाइड करते हैं तो 7:10, ये क्या आ रहा है, इनका यूनिट, यानी कि इकाई आ रही है। पहले 5 पूर्णांकों का औसत 7 है तो छठा पूर्णांक कितना होगा, 10। अब मुझे पता है ये मैंने क्या निकाला, ये निकाला मैंने प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इनका योग। अगर एक पूर्णांक अगर 7 है तो 5 पूर्णांक टोटल कितना हो जाएगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 35, और ये छठा पूर्णांक कितना है, 10। अब इनका हम निकालते हैं तो 7 5 से डिवाइड हो जाएगा एक बार और ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 7:2। तो इनके योग का अनुपात आ गया। अब योग का अनुपात क्या है, यदि पहले 5 पूर्णांकों का योग 7 है तो छठे पूर्णांक का योग कितना होगा, 2 होगा। यानी कि अब हमारे पास में टोटल एग्जैक्ट टोटल 6 पूर्णांक थे, इनका योग कितना आ रहा है, 288। और यहाँ पर ये 6 पूर्णांक का योग कितना आ रहा है, 7 तो इनका आ गया और 2 छठे पूर्णांक, तो टोटल इनका योग कितना आ रहा है, 9। तो 9 आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है, 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 288 के। 9 यूनिट किसके बराबर है, 288 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 288 बटावा 9, 9 से डिवाइड करेंगे 3 बार, अच्छा 1 18 को 9 से करेंगे 2 बार, यानी 1 की वैल्यू आई 32 के बराबर। और हमें इसमें निकालना क्या है, छठा पूर्णांक, और छठा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 2। ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर 1 की वैल्यू 32 है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा 32 बराबर 64। तो छठा पूर्णांक हमारे आ जाएगा 64। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी है, मजदूर और अधिकारी। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 अधिक है। कंपनी में अधिकारियों की संख्या कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें दे रखा है एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी है। कितने प्रकार के कर्मचारी है, 2 प्रकार के कर्मचारी है। कर्मचारी में कौन कौन से, मजदूर और अधिकारी। ठीक है ना। मजदूर और अधिकारी, ये दोनों ही क्या है, कर्मचारी है। ठीक है ना। मजदूर अधिकारी और टोटल क्या हो जाएंगे, कर्मचारी। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपये अधिक है। यानी यदि इसका एक्स माने तो इसका कितना होगा, एक्स से 78,000 अधिक होगा। ठीक है। जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। यानी कि सबसे कम मजदूर का है, तो हमने मजदूर को मान लिया एक्स। यदि मजदूर का वेतन एक्स है तो कर्मचारी का कितना हो जाएगा, कर्मचारी का उससे 42,000 अधिक है, तो कर्मचारी का हो जाएगा एक्स प्लस 42,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रखा है एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपये अधिक है। तो कर्मचारी से 78,000 रुपये अधिक किसका है, अधिकारी का। तो अधिकारी का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 42,000 में 78,000 रुपये में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये मजदूर का अगर एक्स है, कर्मचारी का टोटल हो रहा है एक्स प्लस 42,000, तो अधिकारी का कितना हो रहा है, एक्स प्लस 1,20,000। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने जाना था जब संयुक्त औसत वेतन, संयुक्त औसत
वेतन की बात की जाए तो वह चीज़ क्या होता है, उनके बीच का वेतन, यानी कि ये मजदूर से तो अधिक हो रहा है और अधिकारी से कम हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, एलिगेशन मेथड लग जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड यहाँ पर हम लगाते हैं। एलिगेशन मेथड को ध्यान से समझ, इधर देखते हैं ना, मजदूर और अधिकारी, इधर हो जाएगा मजदूर और अधिकारी, और बीच में आ जाएगा इनका कर्मचारी। मजदूर का कितना है एक्स, ठीक है, अधिकारी का कितना है एक्स प्लस 1,20,000, और यहाँ बीच में आ जाएगा कर्मचारी का 1,00,000 प्लस 42,000। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये क्या है इनका औसत, ठीक है ना, एवरेज। तो नीचे क्या आएगी इनकी संख्या, मजदूरों और अधिकारियों की संख्या का अनुपात नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, एक्स प्लस 42,000 बड़ा है, तो इसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या इधर 42,000, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी देखेंगे, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, एक्स प्लस 1,20,000 और एक्स प्लस 42,000, तो इसमें से एक्स प्लस 1,20,000 बड़ा है, इसमें से एक्स प्लस 42,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये रह जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा 1,20,000 में से 42 गए 78,000। ये चीज़ हमारे पास में इनका अनुपात आया। अब अनुपात आया ये किसका, इनकी संख्या का अनुपात। 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13 बार, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे 7 बार। तो मजदूर और अधिकारी इनकी संख्या का अनुपात आ रहा है 13:7। यदि 13 मजदूर है तो अधिकारी कितने होंगे 7, तो टोटल कितने होंगे, तो टोटल हो जाएंगे कर्मचारी 20, 20 क्या हो जाएंगे टोटल कर्मचारी। अब ध्यान से देखना, कंपनी में अधिकारियों की संख्या क्या निकालना है, कंपनी में अधिकारियों की संख्या कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, अगर प्रतिशत निकालते हैं उसके अंदर सबसे ऊपर वो रखते हैं जो चीज़ हमें निकालनी है। तो कंपनी में अधिकारियों की संख्या, तो कंपनी में अधिकारी कितने, 7, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा मैं 7 बटावा जिसके तुलना की जा रही है वह नंबर आएगा नीचे, तो कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत, तो कुल कर्मचारी हमारे पास में कितने हैं 20, तो 7/20। निकालना क्या है इसका परसेंटेज, अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको 100% से गुणा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, अब 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, और ये परसेंटेज का तो 35% इसका आंसर आ जाएगा, और ये चीज़ आप परसेंटेज में और भी अच्छे से सीख पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 66 है, कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कियों के औसत अंक क्या है। इन ए टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 66, out of the total students 40% are girls and the rest are boys. The average score of the boys is 20% less than that of the girls. What is the average score of the, तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इसमें हमें याद करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 50 छात्रों के टोटल हमें पता चल गया, छात्र कितने 50, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। इनके औसत अंक कितने 66, ठीक है, यानी कि एक छात्र अगर 50 अंक लेकर आ रहा है तो टोटल 50 छात्र है, एक छात्र 66 लेकर आ रहा है, पता 50 छात्र कितने लाएंगे, 50 को 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3,300। ये हो गए इनके टोटल अंक, तो टोटल अंक आ गए हमारे पास में 3,300 50 छात्रों के। अब आगे ध्यान से, कुल छात्रों में से 40% लड़की है। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना, इसमें टोटल छात्र कितने 50, इसमें लड़कियाँ कितने दे रखी है, लड़कियाँ, ठीक है ना, या गर्ल्स कितनी, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 40/100 परसेंटेज का मतलब क्या, बट्टा में 100, तो 40% का मतलब 40/100, ठीक है ना। टोटल कितने 50, तो इसकी तुलना 50 से की जा रही है, तो यहाँ 50 के सापेक्ष ये कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 को 4 से गुणा किया 20, तो लड़कियाँ आ गई 20, तो टोटल छात्र हमारे पास में 50, उसमें से 20 लड़कियाँ, तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो लड़के हो जाएंगे इसमें से 50 में से 20 माइनस करेंगे तो लड़के हो जाएंगे हमारे पास में 30,
तो अब हमारे पास में लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या आ गई, यहाँ तक ठीक है। फिर इसमें आगे और पूछा है, लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। यानी जो लड़कों के औसत अंक आ रहे हैं वो लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अब 20% का मतलब क्या, जिसकी तुलना 100 से की जाए। यदि लड़कियों के 100 अंक आ रहे हैं तो लड़कों के कितने आएंगे, 20 कम आ जाएंगे, यानी कि 80 आ जाएंगे। ये तो क्या हो गई, इनकी संख्या। अब यहाँ पर मैं इनके देखता हूँ अंकों के, इनके अंक लड़के अनुपात लड़की। लड़कों के अंक कितने, 20% कम है, तो मैंने क्या कहा, लड़कियों के यदि 100 आ रहे हैं तो लड़कों के कितने आएंगे, 20 कम, यानी। अब इसको आगे मैं डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा 4 बार, इसको 2 से करूँगा 5 बार, तो यानी कि 4:5। यदि 4 लड़के होंगे तो लड़कियाँ, सॉरी, यदि 4 लड़कियों के अंक कितने 4 आते हैं तो लड़कों के कितने आएंगे, 5 आएंगे, यानी कि इसी तुलना अनुपात में रहेगा। अब इस चीज़ को आगे देखते हैं, लड़कियों के औसत अंक क्या है, तो हमें लड़कियों के औसत अंक इसमें याद करने हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, हमारे पास में टोटल 50 छात्रों के औसत अंक 66 है, तो टोटल अंक तो आ रहे हैं हमारे पास में 3300। ये चीज़ तो क्लियर होगी, टोटल 3300 आ रहे हैं, तो हमें भी क्या है, यहाँ पर 3300 के बराबर इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं लड़कियों के, तो लड़कियों के लड़कियाँ हैं टोटल 20, ठीक है ना, लड़कियाँ हैं टोटल 20, और इनके औसत अंक कितने हो जाएंगे, लड़कियों के 5, ठीक है ना, तो लड़कियों के हो गए 5 प्लस, फिर देखते हैं आगे लड़के। अब लड़कों कितने टोटल 30 गुणा, और इनके औसत अंक कितने, लड़कों के 4, और ये किसके बराबर आ रहे हैं, टोटल 3300 के बराबर आ रहे हैं। 20 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 100, 30 को 4 से किया ये हो गया 120, बराबर 3300। 100 प्लस 120 220, 220 किसके बराबर है, 3300 के बराबर है, यानी कि अभी ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। 220 बराबर 300, 3300 के बराबर है, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू क्या आएगी आपसे, 3300 बटावा 220, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और एक जीरो ये 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार, यानी एक की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे 15। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 15 के बराबर आ रही है, और हमें इसमें पूछा क्या है, लड़कियों के औसत अंक, तो अंक यही है लड़कियों के, 4:5 थे, तो एक की वैल्यू यदि 15 है तो हमारे पास लड़कियों के औसत अंक पूछा, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, लड़कियों के औसत अंक को 15 से गुणा कर देंगे, बराबर 75, तो लड़कियों के हो जाएंगे 75, और लड़कों के पूछता तो लड़कों को 15 से गुणा कर देते, ये 60 आ जाते। तो लड़कियों के पूछा तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बॉलर जिसका बॉलिंग औसत 12.4 है 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसके औसत में 0.4 की कमी हो जाती है, तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या। ए मैन whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4 the number of wickets taken by him before last match। तो लास्ट मैच के पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या इसमें निकालें। तो एक बॉलर का क्या रहता है, एक बॉलर कुछ रन देता है और उस पर विकेट लेता है। एग्जाम्पल के लिए समझना, बॉलर का औसत क्या होता है, जैसे एक बॉलर है उसने 100 रन दिए, 100 रन दिए ठीक है, और 5 विकेट लेता है, 100 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो बॉलर का औसत क्या आता है, 100/5, यानी कि 20 रन पर विकेट, यानी कि 20 रन देकर वह विकेट लेता है। अब यहाँ पर यही चीज़, जैसे बॉलिंग का औसत 12.4 है, बॉलिंग का औसत कितना है 12.4, अब 12.4 उसका क्या औसत है, तो टोटल रन कितने देगा, जितने वह विकेट लेगा। अभी मैंने क्या बताया, जैसे वो उसका औसत 20 रन है, ठीक है ना, तो टोटल वो विकेट लेता है 100 विकेट लेता है, औसत उसका 20 है, यानी कि 20 रन देकर एक विकेट लेता है, तो टोटल वो 100 विकेट लेने के लिए कितने रन देगा, 20 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2000, 2000 रन देकर वह टोटल 100 विकेट लेगा। मेरी चीज़ ये समझ में आ गई। अभी इसी चीज़ को मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे दोनों साइड, ठीक है ना, रनों को बराबर करेंगे, जिससे क्या बोले
बॉलर के विकेट्स की संख्या हम निकाल पाएंगे। एक बॉलर जिसका बॉलिंग औसत कितना 12.4, यानी कि 12.4 रन देकर वह एक विकेट लेता है, तो टोटल रन कितने देगा। इसमें हमारे पास में विकेटों की संख्या हमें पता नहीं है, तो हमने क्या माना कि वह एक्स विकेट है उसके, ठीक है ना। तो एक्स विकेट देकर एक्स विकेट लेता है और रन कितना देता है 12.4। तो टोटल रन कितने हो गए 12.4 एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसके औसत में 0.4 की कमी हो जाती है। अगले मैच में क्या करता है, 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत जो 12.4 था वो कितना हो गया, 0.4 की कमी आ जाती है। यानी 12.4 से औसत 0.4 की कमी आने से औसत हो गया उसका 12। 12.4 था, अब औसत कितना हो गया 12 हो गया। पहले 12.4 था। लेकिन अब एक चीज़ और है, पहले मैंने कितने माने थे, उसके कितने विकेट है, एक्स विकेट है। अब वो क्या कर रहा है, उसमें 5 विकेट और ले लेता है। पहले एक्स विकेट थे, अब कितने विकेट हो गए, एक्स में 5 ऐड कर दिए मैंने, अब उसके विकेट हो गए x+5। यहाँ तक समझ में आ गया। एक मैच से पहले क्या कंडीशन थी उसकी, 12.4 की औसत से वो एक्स विकेट लेता था। अगले मैच में क्या किया, उसने 5 विकेट लिए, जिसके उसका औसत क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि औसत पहले 12.4 था 12 हो गया। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ये किस चीज़ की बात की जा रही है, एक मैच बाद, यानी कि अब एक मैच के अंदर अब रन बराबर कम होंगे। इस मैच में उसने 26 रन दिए, अगर मैं इसके अंदर 26 रन ऐड करता हूँ तो ये रन इससे ज़्यादा चले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन 26 रन जो 12x+5 आ रहा है, इसमें से क्या करूँगा, 26 रन में माइनस कर लूँगा, ताकि पिछले मैच के बराबर दोनों साइड में रन रह जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 26 माइनस कर लूँगा, जिससे कि ये समीकरण बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ इसके अंदर यही है, इस समीकरण के बाद में कुछ था। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 12.4x बराबर 12x प्लस 60 माइनस 20। एक तरफ ले आएंगे एक्स वाले नंबर को, -12x बराबर 60 माइनस 0.4x बराबर 60 में से 20 की 34, x बराबर 34 बटावा 0.4, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार और ये 17 बार, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, यानी कि x बराबर कितना हो गया 85। हमने विकेट कितने माने थे 85। तो ये क्या कह रहा है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट, तो अंतिम मैच से पहले विकेट हो जाएंगे ये, और अंतिम मैच तक हो जाएंगे, अंतिम मैच के बाद ये x+5, तो अंतिम मैच से पहले उसके टोटल विकेट हो जाएंगे 85। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। और यदि पूछता अंतिम मैच के बाद विकेट, तो ये हो जाता है, इसमें 5 ऐड कर देंगे x+5। ठीक है, यहाँ तक आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा और समझते हैं। अब जैसे इसमें बोला कि उसकी औसत 0.4 की कमी हो जाती है, अब यहाँ पर ऐसे पूछ लेता, ठीक है, कि 100 रन देकर 3 विकेट लेता है, XYZ कुछ भी पूछ लेता, जिससे उसके औसत में यानी एक की वृद्धि हो जाती, ठीक है ना, एक की वृद्धि हो जाती। तो हम यहाँ पर क्या करते, जैसे एक की वृद्धि करते तो 12.4 था, तो इसमें एक की वृद्धि करते तो कैसे करते, 12.4 में एक ऐड करते तो 13.4 करते, जैसे यहाँ इधर कमी किया तो उधर वृद्धि कर देते, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करते, x+5 किया, तो यहाँ पर क्या करते, 3 विकेट ले रहे हैं तो x+3 करते, और जितने रन दे रहा है वो यहाँ से माइनस कर लेते, ठीक है ना। तो हमारी समीकरण इस प्रकार से बन जाती है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।